दूसरे ही दिन शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कल्लू पहलवान से तेनालीराम मल्ल युद्ध करेंगे। अगले ही दिन से तेनालीराम शहर के बाहर स्थित भैरव के मंदिर में जाकर तंत्र साधना करने लगे। यह बात कल्लू पहलवान तक पहुंच गई। कल्लू पहलवान ने सोचा कि मैं भी चल कर देखता हूं कि तेनालीराम भैरव मंदिर में किस तरह की तंत्र साधना कर रहा है। कल्लू जैसे ही भैरवनाथ मंदिर में जाता है तो देखता है कि तेनालीराम भैरवनाथ की प्रतिमा के सामने बैठकर तंत्र साधना कर रहा है और भैरवनाथ से प्रार्थना कर रहा होता है कि किसी भी परिस्थितियों में जीत मेरी ही होना चाहिए। तभी भैरव की प्रतिमा से आवाज आती है, तेनालीराम, तुम परेशान नहीं होना, मेरी कृपा से तुम इतने शक्तिशाली बन चुके हो कि तुम जिस किसी से भी लड़ाई करोगे तुम्हारी एक ही पटकनी में उसके प्राण निकल जाएंगे। यह देखकर और सुनकर कल्लू पहलवान बहुत ज्यादा डर गया और मल्ल युद्ध के एक दिन पहले ही विजयनगर शहर छोड़कर भाग गया। दूसरे दिन जिस स्थान पर मल्लयुद्ध होना था उस स्थान पर तेनालीराम पहुंच गए, किंतु कल्लू पहलवान नहीं आया। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी कल्लू पहलवान के न आने पर तेनालीराम को विजेता घोषित कर दिया गया। यह देखकर राजा कृष्णदेव राय अत्यधिक प्रसन्न हुए। तेनालीराम को एकांत में ले जाकर पूछा, तेनालीराम, तुमने यह सब कैसे किया? तेनालीराम मंद मंद मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैंने तंत्र साधना की झूठी खबर कल्लू पहलवान तक पहुंचा दी थी और जिस दिन वह मंदिर में आया उस दिन भैरवनाथ की मूर्ति के पीछे मैंने अपने एक आदमी को बैठा दिया और मैं उसी से वार्तालाप कर रहा था, जिसे सुनकर कल्लू पहलवान को लगा कि मैं सचमुच भैरवनाथ से बात कर रहा हूं और उनकी कृपा से मुझ में असीम ताकत आ गई है, और इसी बात से वह डर गया और शहर छोड़कर भाग गया। इस तरह तेनालीराम ने हमेशा की तरह विजयनगर की लाज रखी और राजा कृष्णदेव राय ने हमेशा की तरह तेनालीराम को बहुत सारा धन धान्य देकर पुरस्कृत किया।